हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मेस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। आपने 1.4 की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखा होगा। अब हम इसकी प्रश्नावली बनाते हैं। इसकी प्रश्नावली हम बहुत तेजी से बनाएंगे, फटाफट से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये फिर सबसे पहले 1.4 है आपके पास प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। अब है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। तो यूनियन निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको तो मैं मौखिक बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास x 1 3 5 है, y है 1 2 3 है। तो यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 और फिर कितना? 5। आई नहीं बात समझ में? देखो हो गया ना पहला तो ऐसे हो गया। दूसरा क्या? यूनियन ए ई आई ओ यू ए बी सी। तो ए ई आई ओ यू तो आएगा ही, साथ साथ में क्या आ जाएगा? बी और सी भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर है अगला मेरे पास ए एक। अब चलो फिर तीसरा मैं बता दूंगा। पहले प्रश्न का तीसरा। देखो तीसरा क्या है? ए क्या है? एक्स सजेर एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स सजेर एक्स एक क्या है? देखो अपनी किताब में क्या लिख रखा है? एक्स सजेर एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ऐसा हुआ कि नहीं, ए प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है। ये 3 का गुणज मतलब जो 3 के पहाड़े में आते हैं। फिर कितना? 12। फिर कितना? 12 15। फिर क्या? चलते। और बी क्या हो सकता है फिर आपके पास? बी देखो क्या है? एक्स सजेर एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या आ गया फिर आपके पास? ए यूनियन बी बराबर क्या? 1 2 3 तो ठीक ही हो गया, 4 ठीक ही हो गया, 5 ठीक ही हो गया, 6 9 12 और फिर क्या? चलते। ठीक, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए यूनियन बी बराबर। देखो कैसे लिख सकता हूं? एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज है और साथ में और मेरे पास क्या है? और x बराबर 1 2 3 तो है, 4 और फिर कितना? 5। ऐसा भी तो लिख सकता हूं नहीं? ये और का मतलब समझना, एंड है। ये भी है 3 के गुणज भी हैं और क्या है? 1 2 3 4 5 भी हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको नोट करो। चलो अब आ जाओ चौथे वाले में। पहले के चौथा है आपके पास। एक्स ए बराबर क्या है? देखो अपनी बुक में देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। देखो एक्स जो है वो क्या है? 1 से तो बड़ा है पर क्या है? 6 से छोटा है परंतु 6 के इक्वल है। ऐसा कह रहा है नहीं? एक्स 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? क्यों ऐसा लिख रखा है उसने? क्लियर। अब अगला है आपके पास बी देखो क्या है? एक्स सजेर एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या तो इसका मतलब 1 2 3 4 और फिर कितना? 5। तो यहां पर से क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा फिर आपके पास? 1 2 3 4 5 और फिर कितना? 6। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो डियर इसको नोट करो, आराम से आप नोट करो। अब सुनो फिर चौथा, ध्यान से सुनना। चौथा नहीं, 5वां सुनो। 5वां क्या है? देखो ए बराबर तो आपके पास कितना? 1 2 3 और बी जो है वो क्या है आपके पास? 5 है। बी में 5, वी इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा? 5 में कोई अवयव नहीं है। तो बताओ फिर ए यूनियन बी का मतलब क्या आएगा? इसमें कोई अवयव नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब 1 2 3 5 नहीं होगा। हाँ, 5 का मतलब 5 में कोई भी अवयव नहीं है उसमें। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? ए यूनियन बी। एक तो कोई अवयव है ही नहीं। आई नहीं बात समझ में? तो ये इतना होगा। ठीक है ना डियर, इसको नोट करो फिर। बस चलो फिर अब आ जाओ क्वेश्चन संख्या दूसरी में। क्वेश्चन संख्या दूसरी बहुत ही इजीएस्ट एक एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास क्या कह रहा है? अब देखो प्रश्न संख्या 2 आपके पास जो है वो क्या है आपके पास? ए बराबर तो है कितना है? ए है, बी है और बी बराबर कितना है आपके पास? ए है, बी है और फिर क्या है? सी है। क्या ए सबसेट है बी का? देखो तो ए सबसेट है बी का? ए बी
हाँ सबसेट है बी का, साफ साफ दिख रहा है। और मुझे बताना है, आप देखो फिर ये, अगर मैंने कल ही बताया था तुमको, अगर ए बी का सबसेट है और साथ साथ में ए यूनियन बी अगर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? क्यों? और मैंने ये भी बताया था अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों? सबसेट वाली बात कर रहा है, कल बताया था, कल आपने नोट किया होगा तो ये देख रखा होगा। तो सुनो फिर अब क्या होगा फिर मेरे पास, अगर मैं, अब सुनो, तो मेरे को बताना है कि ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी देखो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? क्यों डियर? समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहना। आने समझ में था ना? चलो फिर क्वेश्चन संख्या तीसरी है आपके पास, ध्यान से देखो। कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, अगले एक्सरसाइज से होंगे थोड़े से भारी क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या आपके पास कितनी है? तीसरी। अब देखो ए और बी दो समुच्चय हैं, दो क्या है? समुच्चय हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं। कहाँ गया? हाँ, ए और बी दो समुच्चय हैं। ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्या है? तो ए यूनियन बी क्या है फिर? ये तो अभी अभी बताया था। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा फिर हमारे पास? कितना? बी होगा। ठीक है ना? क्यों? आई नहीं बात समझ में? क्यों भैया? कमेंट करो फिर। चलो प्रश्न संख्या चौथी, प्रश्न संख्या चौथा। ए, अब देखो इसको तो तुम आराम से बना सकते हो। ए बी सी डी है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? अब देखो ए बी यूनियन सी यूनियन डी निकालो, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? बी यूनियन सी निकालोगे। ठीक, तो चलो ये है, इसमें मैं एक क्वेश्चन एक ही चीज बताऊंगा, बस हो गया। ये क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। ए बराबर तो है आपके पास कितना है? 1 2 3 और फिर 4, और बी बराबर कितना है आपके पास? 3 4 5 और फिर 6। सी बराबर आपके पास कितना है? 5 6 7 8। तो बताओ फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, चलो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा फिर आपके पास? 1 2 3 4 5 और फिर कितना? 6। इसका यूनियन किसके साथ निकालना है तुमने? ए यूनियन बी तो निकल गया, इसका यूनियन सी के साथ निकालना है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कितना? 8। तो ये क्या आया फिर? ए यूनियन बी यूनियन सी। आया ना बात समझ में? क्यों? चलो फिर कोई ये पूरा ये वाला क्वेश्चन संख्या 4 तो आपके लिए होमवर्क हो गई, ये तो आप खुद कीजिए, ये तो बहुत ही एक ईजी सी है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब अगला है आपके पास प्रश्न संख्या 1 में सार्वनिष्ठ निकालिए कह रहा है। सार्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक, चलो फिर अब अगला क्या कहता है? प्रत्येक युग्म का। अगला क्या है आपके पास? 5वां है, छठा है। छठे में ये ज्ञात करना है, तो छठा भी देखो फिर आपके पास प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 आपके पास क्या है? देखो ए बराबर तो कितना है? 3 4 3 5 3 5 7 9 11। बी बराबर क्या है आपके पास? 3 4 5 6। सी बराबर क्या है? 5 6 7 8 और डी बराबर आपके पास क्या है? ए बी सी नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं तो ये चौथा क्वेश्चन का लिख रहा हूँ, मेरे को तो छठे क्वेश्चन का लिखना है। 7 ये है, ये था यार, सॉरी मैं कहाँ चला गया। ए ये था, अब ये बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा फिर आपके पास? छठे क्वेश्चन का मैं बी लिख रहा हूँ, तो 7 9 11 13 है। और ए बी सी कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 11 है 13 है 15 है। और आपके पास जो डी होगा वो क्या होगा? 5 15 और 17, 15 और 17। तो अब देखो पहला तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? एक 7 आएगा, एक 9 आएगा और एक क्या है? 11 आएगा। ठीक, चलो तो डियर अब सुनो फिर, इस क्वेश्चन में तो तुम आराम से सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब देखो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, पहले का को कीजिए फिर भागा को जान, कभी भी पहले कोष्टक को करते हैं। अब जैसे ना इसके लास्ट वाले में आ जाओ। लास्ट वाला क्या है? ए यूनियन डी कह रहा है। क्या कह रहा है? ए यूनियन डी, फिर कोष्टक है,
फिर आपके पास क्या ब्रेक इंटरसेक्शन है, तो क्या कह रहा है बी यूनियन सी। तो क्या सबसे पहले ए यूनियन डी निकालोगे, ए यूनियन डी तो कितना आ जाएगा 3, पहले कोष्टक को कीजिए ना, 3 7 9 11, फिर कितना आ जाएगा 15 और 17, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास 7 9 11 और फिर कितना 13 और फिर कितना 15। तो यहाँ पर से इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एक तो 7 आएगा, एक कितना आएगा 9 आएगा, एक कितना आएगा 11 आएगा, इनका क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया। आई नहीं बात समझ में? पहले काको कीजिए, पहले कोष्टक को कीजिए, पहले इन सब में कोष्टकों को करना सॉल्व, फिर जाकर के ये बनाना। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आराम से। अगला टाइम बचाते हुए चलते हैं अगले में। आपके पास है भैया 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन भी इतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, एक बार देख लो ये क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घबरा देने वाला क्वेश्चन है, तो सुनो फिर। ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स। एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है कह रहा है एक्स मेरे से, ठीक है ना। फिर तो इसका मतलब जो ए होगा प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, चलते चलते होगा कि नहीं होगा? क्यों? बी क्या है आपके पास, बी क्या है, बी जो है वो क्या कह रहा है आपके पास, एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपका बी बराबर कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10, चलते चलते। सी है आपके पास, सी क्या है आपके पास, एक विषम संख्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा फिर आपके पास 1 3 5 7 9, चलते चलते। आपके पास जो डी है, डी क्या कहता है आपके पास भैया, एक अभाज्य संख्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा फिर आपके पास 2 4 2, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है ना, 3 फिर 5 7 8 नहीं 7 11 और फिर कितना 13, चलते चलते। ये है सब कुछ है, तो चलो फिर इतना आया नहीं समझ में? ठीक, अब देखो पहले इसमें आ जाओ फिर ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में सुनो सोचो समझो, ये प्राकृत संख्या है, ये सम प्राकृत संख्या है। अगर इंटरसेक्शन निकालो तो कितना आ जाएगा, एक तो 2 आएगा ना, एक तो 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा। तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, खुद ब खुद क्या आ जाएगा, बी तो आएगा। आई नहीं बात समझ में? क्यों क्या आ जाएगा, क्या या तो इतना लिख दो या फिर क्या क्या एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, इस टाइप का। अब चले जाओ अगले वाले में, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए है ए इंटरसेक्शन सी, अब देखो फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए और सी प्राकृत और विषम क्या आ जाएगा, सी के ही बराबर आ जाएगा। क्यों? विषम संख्या आ जाएगी ना, 3 3 1 1 5 5, क्यों 7 9। अगला ए इंटरसेक्शन डी और फिर क्या, हाँ ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा फिर आपके पास, क्या आ जाएगा, डी बराबर डी आ जाएगा। क्यों? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा कि नहीं होगा? क्यों? 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक बार खुद देखो ना। फिर अगला है आपके पास क्या कह रहा है वो, बी इंटरसेक्शन सी। अभी बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ये विषम प्राकृत संख्या है, ये सम प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब क्या कोई कॉमन होगा नहीं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? क्योंकि बी तो सम है, ये क्या है विषम है, तो देख लो 2 1 कहाँ कोई भी अवयव कॉमन आ ही नहीं सकता, ये विषम है ये सम है। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब क्या आया फिर तुम्हारे पास, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? अगला है तुम्हारे पास बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन करना है। अब देखो बी तो है आपके पास 2 4 6 8 10, और अब देखो डी क्या है आपके पास 2 3 5 6। कभी भी सिर्फ एक सम ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 2 आया। आया कि नहीं आया? फिर अगला है तुम्हारे पास
सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये क्या आ जाएगा फिर आपके पास सम, ये तो विषम है, ये क्या है, तो क्या है, एक तो इंटरसेक्शन 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा, फिर क्या चलते चलते, ठीक है ना, ये इतना हो गया, क्लियर है। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो सी इंटरसेक्शन डी को x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, लिख दो बस, हो गया। क्यों विषम अभाज्य संख्या है, क्यों, तो दो है ही नहीं, तो एक संख्या दो ही तो होती है जो सम अभाज्य संख्या होती है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, इसको भी आराम से कर लोगे, ये नोट कर लो, ये मेन, ये नोट कर लिया होगा सब आपने। चलो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो डियर, अब आता है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में मुझे बताना है कि कौन सा असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, दो समुच्चय असंयुक्त होते हैं जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करते हो और कितना आता है, फाई आता है, तो इसका मतलब वो दो समुच्चय क्या हैं, असंयुक्त हैं। आई नहीं बात समझ में, इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट हैं। अगर दो सेट लिए आपने, उनका इंटरसेक्शन निकाला, अगर वो फाई आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दो सेट अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ गया तो वो असंयुक्त कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। आई नहीं बात समझ में, तो आप सुनो फिर, ए बराबर, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया, पहला है आपके पास 1 2 3 4, मतलब क्या है आपके पास 8वें का फर्स्ट, और बी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 4 से 6 के बीच में है, परंतु 4 भी लेनी है, 5 भी लेनी है, और क्या लेनी है, 6 भी, ऐसा है तो बोल रहे ना, एक प्राकृत संख्या जो 4 से 6 के बीच में है। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर तुमने निकाला तो कितना आया, फिर 4 आया, कुछ ना कुछ तो आया ना, फाई तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। आई नहीं बात समझ में आया। दूसरा है आपके पास, देखो a बराबर क्या है आपके पास, a e i o u, और b बराबर आपके पास कितना है, आपके पास ए आई ओ यू सी डी ई एफ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, फिर ई आ गया, आया नहीं, तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है, कोई अवयव क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है। अब आ जाओ वैसे तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे वाला मेरे से क्या कह रहा है कि आप x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और देखो x सच दैट x एक तो समपूर्णांक है कह रहा है, और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है कह रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 100% क्या आ जाएगा, फाई आ गया, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या तो कोई होती नहीं है कि वो सम भी हो विषम भी हो, विषम संख्या अलग होती है, सम संख्या अलग होती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, असंयुक्त होंगे। आई नहीं बात समझ में, कोई ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। अगला है आप, अब देखो अगले वाले में, 9वें वाले में तुमको एक दो चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है ना, तो 9वें वाले को तो लिखो, करो, चलो 9वें वाले को सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां है आपके, a बराबर क्या है आपके पास, 3 6 9 12 15 18, और फिर कितना 21। b बराबर कितना आपके पास, 4 8 12 16 20। c बराबर कितना आपके पास, 2 4 6 8 10 12 14 16, और आपके पास d बराबर कितना है, 5 10 15, और फिर कितना 20। चलो फिर अब सुनो, फिर मुझे क्या निकालना है, चलो कुछ भी निकालना है, चलो मैं ऐसे ही निकालता हूँ, a माइनस बी निकाल लेता हूँ, फिर तो तुम खुद ही कर लेना ये क्वेश्चन को भी। अब a माइनस बी का मतलब क्या, इस a में से b के अवयव मैंने क्या करने हैं, हटा देने हैं, इस a में से b के अवयव हटा देने हैं, क्या बचे हैं, एक तो 3 बचा, एक 6 बचा, 9 बचा, 12 हट गया, 15 बचा, 18 बचा, बस हो गया ये। आई नहीं बात समझ में, ठीक है, 21 बचा, सॉरी, हाँ ए का तो अवयव इस ए में से बी है। अब देखो अगर मैंने बी माइनस ए निकाला तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, फिर बी में से ए के अवयव हटा देने हैं। बी में से ए के अवयव क्या क्या हटाए मैंने, 4 तो आएगा ही, 8 तो आएगा ही, बी में से ए के अवयव हटा देने ना, तो इस बी में जो ए के अवयव होंगे उसको हटाएंगे, समझ रहे हो नहीं, क्या क्या है, एक तो एक क्या आएगा, एक 12 हट जाएगा, एक 16 हो गया, और फिर कितना हो गया, 20 हो गया। और कभी भी तुम एक चीज देखो, a माइनस बी बराबर नहीं होगा किसके, b माइनस ए के, देख लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कभी भी दो, वही तो है, 2 माइनस 3 करो, 3 माइनस 2 करो, बराबर नहीं होता है। आई नहीं बात समझ में, क्यों। अब देखो फिर यहां पर से, अब देखो ऐसे b माइनस सी का मतलब क्या हुआ, b में से c के अवयव हटा देने हैं, इस b में जो c के अवयव हैं, एक ये 4 हटा दूंगा तो एक 4 हटा दूंगा, एक 8 हटा दूंगा, एक 12 हटा दूंगा, और एक क्या हटा दूंगा, 16 हटा दूंगा, बच गया कितना, ओनली कितना बच गया, 20। आई नहीं बात समझ में,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा फिर आपके पास। क्यों, a माइनस बी निकालना है, a माइनस सी, a माइनस डी, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर 20वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं, नहीं 10वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। चलो 10वें वाले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपके पास क्या है, x बराबर है a b c d, y बराबर है आपके पास कितना है, f b d g। तो आपने क्या निकालना है, x माइनस वाई। x माइनस वाई निकालना है तो x में से y को घटा देना है, इस x में से y के अवयव हटा देने हैं। तो एक तो गया d, एक तो गया b, इस x में से y के अवयव हटा देने, एक b गया d गया, तो बच गया कितना, a और c। y माइनस x, इस y में से x के अवयव हटा देने, इस y में से x के अवयव क्या क्या हटे, एक तो गया d ना, एक तो गया b, बच गया कितना, f और g। और फिर क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y, वो कितना आ गया फिर आपको, x इंटरसेक्शन y, b और d। क्लियर। चलो फिर 11वें में आ जाओ। आप देखो, यदि r वास्तविक संख्याओं और q प्रमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q, तो r में से प्रमेय संख्या हटा देनी है। अगर वास्तविक संख्याओं में से प्रमेय संख्या घटा दोगे तो बची क्या, अप्रमेय संख्या। अगर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का जो टोटल कॉम्बिनेशन होता है, जो पूरा का पूरा जो समुच्चय होता है, वो वास्तविक संख्या होती है। प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्याएं वास्तविक संख्या। उसमें से मैंने प्रमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं में से प्रमेय संख्या हटा देनी है तो बची क्या, अप्रमेय संख्या तो बची। आई नहीं बात समझ में? क्यों, क्योंकि जो r बराबर होता है वो क्या होता है, प्रमेय और अप्रमेय होता है कि नहीं। ठीक, अब देखो इस r में से मैंने क्या हटानी, प्रमेय संख्या हटानी, तो बच गया फिर कितना, अप्रमेय। क्यों, यही तो बचा। आई नहीं बात समझ में। अगला है आपके पास, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है और उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अब देखो, क्या ये असंयुक्त हैं, 1 2 नहीं है, असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। और उत्तर का औचित्य क्या हो गया कि भैया एक अवयव क्या आ जा रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डिसजॉइंट में, असंयुक्त में क्या होता है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। क्लियर है, नहीं आया, नहीं बात समझ में नहीं आया। अगला है ए ई आई ओ यू है, ए बी सी डी है, क्या असंयुक्त हैं, नहीं है, असंयुक्त है नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, असत्य हो जाएगा। असंयुक्त हो जाएगा, असंयुक्त होने के लिए कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए, परंतु यहाँ अवयव क्या आया है, कॉमन आया है। वो क्या आया है, कॉमन, ए कॉमन आया है। आई नहीं बात समझ में। अब देखो 2 4 10 14, ये 2 3 7 11 15, क्या ये है, असंयुक्त हैं। देखो हाँ असंयुक्त हैं। क्यों असंयुक्त हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगला है 2, ये भी क्या है, असंयुक्त है। ये कथन भी क्या है, सत्य है। देखो एक बार 2 6 10, तो असंयुक्त है क्योंकि इनमें भी कोई अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। तो डियर ये था कितना, 1.4, बड़ा इजी सा एक्सरसाइज थी। अब हम पढ़ेंगे कल से 1.5। अब आएंगी एक्सरसाइज, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, 1.5 1.6 और विविध। तो मिलते हैं डियर कल को।